हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने एसी फंडामेंटल के एमसीक्यूज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक कवर किया था, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है पेंडिंग रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, तब जाकर के आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका पेंडिंग रहेगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मिलेगा और हो सकता है कल आपको मिल जाए। आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर करेंगे। और ये जो आपका 15 से लेके 40 तक का जो सेशन रहेगा, इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको मैं कवर करवाऊंगा, और वहां पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम लोग उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस और भी हैं डिफरेंट टाइप के, उनको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आपका जो सीक्वेंस रहेगा 15, 16, 17, 18 इस पे आएंगे, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे तो इसमें आपका एक करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, और ऑलरेडी इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था भाई कि जो सीक्वेंस दिया गया है या फिर जो दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। एसी फंडामेंटल को स्टार्ट करने से पहले आप फेजर अलजेब्रा एक तरीके से कवर करके यहाँ पे आपको एक तरीके से कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपका करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं I = 4 + 2 × √2 sin 3θ प्लस 4 × √2 sin 5θ। अब इसका आरएमएस वैल्यू बताना है भाई। अब इस बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, उस सॉल्यूशन से आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिलेगा। आपने क्या किया है क्या नहीं किया है कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। यहाँ तक कि जिसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना, उसको भी क्लियर नहीं होगा। तो जो आपका वीके मेहता का जो बुक है ना, इसको आप लाइटली नहीं लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड बुक हो जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपके लिए सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे क्योंकि इसमें आपका दो साइन वेव ऐड किया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे I = दिया होता 5 + 2 × या फिर कहिए 4 × मैं अपने हिसाब से आपको बना के दे रहा हूं √2 sin ωt प्लस ये कर लेते हैं π/3। मान लेते हैं कुछ इस तरीके का आपका इक्वेशन दिया होता, आपसे पूछता इसका आरएमएस वैल्यू बताओ, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ, कैसे आप निकालेंगे। जैसे जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन था भाई, I = Imax sin ωt। अगर ऐसे स्टैंडर्ड में होता तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू दिया रहता है ना, उसको हम लोग √2 से डिवाइड करते तो ऑटोमेटिक मेरा आरएमएस वैल्यू निकल जाता। लेकिन ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन डिफरेंट है। इसमें आप देख रहे हैं 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है प्लस 4 रूट, ठीक है, तो ये अलग चीज है भाई। तो ऐसे इक्वेशन के लिए आपको पूरा का पूरा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर मीन निकालना पड़ेगा, मीन मतलब एवरेज, उसके बाद फिर सबका रूट लेकर के फिर आपको आरएमएस वैल्यू मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालना है, आरएमएस। तो इसको हम लोग उल्टा चलते हैं भाई, ठीक है, इधर से चलते हैं हमेशा, मतलब सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप होगा आपका स्टेप 1, क्या करना है, I² करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपका इधर क्या है 5 + 4 × √2 sin ωt प्लस π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 180/3 यानी 60, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आपने इधर I का स्क्वायर चढ़ाया मतलब क्या, इधर का पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको स्क्वायर पे तोड़ेंगे। हम लोग को पता है ये अपने आप में क्या है a हो जाएगा, और ये अपने आप में क्योंकि साइन के साथ मल्टीप्लाई है ना, ये एक तरीके से साइनोसॉइडल क्वांटिटी है, तो ये अपने आप में b हो जाएगा भाई। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, a² + b के होल स्क्वायर के ऊपर,
आई मीन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कीजिएगा यानी सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं यानी कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है, इंटू 4√2, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सीधी सी बात है भाई, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर 4 4 जा 16 यानी 32 आ जाएगा। क्लियर हुआ? यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 32 साइन स्क्वायर, और ये तो भाई वैसे का वैसे रहेगा ओमेगा टी प्लस 60। ये क्या हो गया, अभी क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 5, बी का वैल्यू क्या है 4√2 साइन ओमेगा टी प्लस 60। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 25 प्लस 32 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 60 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ओके, और 40 यानी हो जाएगा 40√2 साइन ओमेगा टी प्लस 40, राइट। ये आ गया मेरा आई स्क्वायर के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को भाई यहां पे मीन लेना है। मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एवरेज देखें, ये सिंगल क्वांटिटी है भाई अपने आप में, ठीक है। जैसे एवरेज का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहां पे समझाऊं, एवरेज का मतलब होता है भाई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्लासरूम है, ठीक है। तो क्लासरूम में मान लेते हैं भाई 10 बच्चे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 10। अब सीधी सी बात है भाई, मान लेते हैं ये 1 क्लास का एक तरीके से है, 10 बच्चे हैं 1 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सबका अगर हम लोग एज का एवरेज निकालें, तो सीधी सी बात है, कोई बच्चा हो सकता है 10 साल का हो, कोई हो सकता है 9 साल का हो, कोई हो सकता है 12 साल का हो, है ना। यानी ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स एज, ठीक है, स्टूडेंट्स एज, सबका एज का सम। क्लियर हो रहा है? जैसे किसी का 9 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 11 होगा, इस तरीके से 10, जितने भी 10 बच्चे हैं टोटल, उन सबका हम लोग एज का सम लेंगे ऊपर में, डॉट 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 10 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, तो टोटल नंबर 10 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा सारे 10 स्टूडेंट के एज का। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं एवरेज निकालना। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग 25 का एवरेज निकाले, तो 25 अपने आप में, 25 का मैं सिंगल क्यों निकालो, क्योंकि ये एक अलग क्वांटिटी है भाई, ये साइन है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं, अपने आप में अलग जाती है एक तरीके से। ये अगर वही हम लोग यहां पे देखें, ये एक तरीके से अलग है क्योंकि साइन स्क्वायर है, ये आपका सिंपल साइन है, तो सब अपने आप में अलग अलग क्वांटिटी है। तो 25 क्या एक सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर का आप क्या कीजिएगा, एवरेज कैसे निकालिएगा, ऊपर में आपको 25 डिवाइडेड बाय वही आएगा, मतलब टोटल सम क्या हो गया, सिंगल डिजिट का 25 ही होगा, डिवाइडेड बाय कितना क्वांटिटी एक ही है, तो ओवरऑल कितना होता है 25 ही आता है। यानी कांस्टेंट कोई भी अगर है 12 नंबर है या फिर 13 नंबर है, फिर कहिए 25 है, इस तरीके का एवरेज हमेशा 25 ही होता है। क्लियर हो गया? ये सब भाई बेसिक चीज है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगर आई स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया, अब इस स्क्वायर का क्या करेंगे हम लोग, एवरेज निकालेंगे, फिर कहिए मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले 25 का आप निकालिएगा एवरेज, तो 25 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। आगे में ये क्या होता है, ये हमेशा फेज को बताता है भाई, ठीक है। फेज मतलब क्या, ये 60 डिग्री आगे भाग रहा है किसी अदर वेव से, अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये इससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, समझ में आया? यानी सीधे सीधे आप समझिए, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब आप इसका एवरेज निकालिएगा ना, इसका जब एवरेज निकालिएगा तो ये आता है आपका 1/2। क्लियर हुआ? और वही ये क्या है, साइन, ठीक है, साइन थीटा का एवरेज निकालिएगा तो ये आता है आपका 0। जैसे साइन थीटा क्या होता है, इस तरीके से समझिए, ये आपका साइनोसोडियल है ना, इसको साइन ओमेगा टी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें जब भी आप एवरेज निकालिएगा भाई फुल वेव का, तो ये आपका क्या है, हाफ पॉजिटिव और ये हाफ नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जब एवरेज निकालिए तो ओवरऑल 0 के बराबर आता है। क्लियर हुआ? और वही अगर आप साइन स्क्वायर थीटा अगर का एवरेज निकालिएगा तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
तो अभी थोड़ा सा मैं निकाल के बता दूंगा साइन स्क्वायर थीटा के लिए। ऐसे साइन का तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो एवरेज जब भी निकलेगा साइन का वो 0 ही होगा, लेकिन ये स्क्वायर आ गया तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। अभी हम लोग सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए 25 का एवरेज 25 हो गया, 32 है, 32 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसका जब आप एवरेज निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2। ये भाई +60 है, इससे आप दिक्कत मत होइए, इसलिए बोला मैंने फेजर अलजेब्रा पढ़ के आइए, ये बस एंगल बताता है, लीड लैग बताता है, ठीक है। अब उसी तरीके से इसका अगर आप देखेंगे तो 40 गुना √2, अब साइन थीटा है तो इसका अगर आप निकालिएगा एवरेज तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 0, यानी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कितना आ जाएगा आपका ये 25 प्लस ये 2 से भागा दिया यानी 16, ठीक है। 25 और 16 तो कितना हो जाएगा 6 5 11, हाथ में रहा 1, ठीक है, 3 1 4 यानी 41 आया मीन, ठीक है। यानी हम लोगों ने स्क्वायर भी कर लिया करंट का, मीन भी ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे ओवरऑल इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे इसका रूट ले लेंगे, तो रूट ऑफ किसका आई स्क्वायर, मीन ऑफ आई स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट लेंगे यानी ओवरऑल 41 का रूट ले लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया एक तरीके से आरएमएस वैल्यू हो गया किसका, जो ऊपर में आपका इक्वेशन दिया हुआ था उसका। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, ठीक है। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कैसे निकालना होता है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 कैसे होता है, ओके, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन अभी हम लोग अपने सॉल्यूशन को इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को करते हैं। मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। देखिए क्या बोल रहा है, इक्वेशन लिखता हूं, आई दिया हुआ है आपका, ठीक है, कितना है 4 + 2 × √2 साइन 3 थीटा प्लस 4 √2 साइन 5 थीटा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे थीटा आ गया भाई वही चीज है, ओमेगा को जो है ना, ओमेगा क्या होता है रेडियन में होता है, ठीक है, उसको थीटा में डाला हुआ है, सेम है ये चीज। तो सबसे पहले इसका एवरेज आरएमएस वैल्यू निकाल, सबसे पहले क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, यानी करंट का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका स्क्वायर का इधर स्क्वायर किया, इसका मतलब क्या ओवरऑल सबका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे डाल देता हूं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में एक क्वांटिटी है A, ये अपने आप में B और ये अपने आप में C, ठीक है। अब देखिए A + B + C का होल स्क्वायर पे ब्रेक पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A², ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2AC, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस पे अब हम लोग ब्रेक करेंगे और वैल्यू डालते चले जाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं इधर साइड कर देता हूँ ताकि हम लोग का स्पेस बन जाए। देखिए अब A क्या है मेरा 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर कीजिएगा यानी इसका भी जस्ट 2 √2 × 2 √2 कीजिएगा, √2 कितना हो जाएगा 2 है ना, यानी 8 आ जाएगा टोटल, ठीक है। यानी 8 इसका जब स्क्वायर कीजिएगा क्योंकि B² है ना 8, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा, ठीक है। अब C का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो C का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है, यानी 4 4 जा 16 × 2 यानी 32 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 32 साइन स्क्वायर 5 थीटा प्लस, ठीक है, A² हो गया, B² हो गया, C² हो गया। अब हम लोग करना है 2AB, ओके, तो 2 × A की जगह 4 लिखेंगे, × B की जगह कितना लिखूंगा मैं, ये 2 × √2 × साइन 3 थीटा प्लस है, प्लस दे देंगे। अगला है BC, तो यहाँ पे 2 × B की जगह हम लोग लिखेंगे 2 × √2 साइन 3 थीटा × C की जगह लिखेंगे 4 √2 साइन 5 थीटा प्लस है, अब इसका 2AC यानी 2 गुना A की जगह 4 और C की जगह हो जाएगा 4
√2 इंटू साइन 5 थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का हो गया स्क्वायर। अब इसका मीन निकालना भाई, यानी एवरेज निकालना। ठीक है, यानी आई स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, मीन निकालेंगे या फिर इसी को एवरेज बोलते हैं हम लोग। तो 16 का अगर आप निकालिएगा तो 16 ही आएगा, प्लस इसका यानी इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, यानी इसका साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/2, यानी 8 गुना 1/2 हो जाएगा, प्लस 32 से 32 का 32 से रहेगा, इसका जब आप निकालिएगा तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस इसका अगर आप देखेंगे तो देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 16√2 और ये है आपका साइन 3 थीटा। लेकिन जब आप इसका मीन निकालिएगा साइन थीटा का, है ना, साइनसोडियल है ना, तो ओवरऑल इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका मीन। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओवरऑल ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस चीज को आपको दिमाग में रखना भाई, समझने वाली चीज है। मतलब ये वाला वैल्यू पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब आप मीन निकालिएगा तो प्लस है, इसका भी देखिए आगे में जो भी मल्टीप्लाई करने पे ये क्या है साइनसोडियल क्वांटिटी है, यानी इसका भी जब आप मीन निकालिए तो ये भी क्या 0 है, ये भी 0 हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, यानी प्लस अगेन 0 प्लस, अब इसका निकालिएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा इसमें भी, और इसका भी आप निकालिए तो ओवरऑल ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 16 प्लस इसको काटिए 4 हो जाएगा, प्लस इसको काटिए कितना, ये 16 हो जाएगा, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 4 यानी 36 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी अभी तक हम लोग क्या है, ये हो गया आई स्क्वायर और इसका हम लोगों ने मीन ले रखा है, फिर एवरेज ले रखा है इतने के बराबर। इसका क्या करेंगे अब रूट लेंगे भाई। ठीक है, यानी आई स्क्वायर मीन ऑफ आई स्क्वायर कह सकते हैं या फिर रूट ऑफ। ठीक है, इसका जब आप लीजिएगा मतलब इसके जगह तो हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू डाल देंगे। अब रूट 36 का रूट क्या हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 6 जो होगा इसका क्या हो जाएगा आरएमएस वैल्यू हो जाएगा भाई। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका एवरेज, ठीक है, या फिर कहिए मीन, ये 1/2 कैसे होता है। तो इसके लिए फटाफट से मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं भाई, कैसे होता है सो देखिए। सबसे पहले अगर मैं साइन के लिए समझाऊं, ठीक है, इस तरीके का होता है ना। मीन का मतलब क्या होता है भाई, अभी मीन मतलब एवरेज, अभी जस्ट बताया, ऊपर में टोटल सम और नीचे में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर होता है। तो अगर आप साइन का आप निकालिएगा तो इसके लिए जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ये क्या है इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, जैसे ये टाइम एक्सिस हो गया और ये मान लेते हैं आपका करंट है, फिर वोल्टेज है। आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे यहाँ पे T1 T2 T3 T4 T5 T6 है ना, हर एक टाइम पीरियड पे आपको अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले समझिए ये मेरा साइनसोडियल क्वांटिटी है, तो सीधी सी बात है अगर हम लोग एवरेज निकालने की कोशिश करें तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे सम, ऊपर में क्या होता है सम, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम मतलब क्या, इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसका पूरा एरिया निकालना पड़ता है। क्लियर हुआ भाई? जैसे मान लेते हैं, तो ऐसे समझिए आप, इस T1 पे मान लेते हैं जो करंट है ये आपका 1 एम्पियर है। ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखते हैं। यहां पे मान लेते हैं भाई 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर, यहाँ पे मान लेते हैं 2 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 4 5 6 7, इस तरीके, मतलब हर एक पॉइंट पे करंट का वैल्यू अलग अलग है ना, समझ रहे बात को। तो अगर सारे करंट को जोड़ूं, क्योंकि जो साइन वेव बना हुआ है ये सारे इंस्टेंटेनियस करंट को जोड़ करके इस तरीके से बनाया गया है ना।
समझ रहे हैं, यानी ऊपर में सबको जोड़ना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, समझ रहे हैं। मान लेते हैं I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर, I3 इक्वल टू 3, ठीक है, I4 इक्वल टू, मतलब बहुत सारा इसमें छोटा छोटा करंट मिल करके ये एक तरीके से ऐसे अल्टरनेटिंग करंट बना हुआ है। तो ऊपर में क्या करते हैं, सम करते हैं। अब मेरे को एक चीज बताइए, सबको अगर आप जोड़िएगा I1 I2 I3 I4 इस तरीके से जोड़िएगा तो ऊपर में आपको क्या मिलेगा जोड़ने पे, बताइए। यहाँ से ये मिल गया I1, ये I2 I3 I4 I5, ठीक है। इस तरीके से जब जोड़ते जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये पूरा पूरा एरिया मिल जाएगा। क्लियर हुआ। इधर आइएगा तो माइनस में आ जाएगा पूरा, है ना, माइनस में I1 I2 I3 I4 I5, समझ रहे हैं। यानी ऊपर में आपको एरिया मिलेगा, मतलब ऊपर में जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे एरिया के रिगार्डिंग, मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा पूरा पूरा। क्लियर हुआ। और नीचे में हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर, यानी सबको अगर आप जोड़िएगा, सबको ऐसे जोड़ते जोड़ते क्या मिल रहा है आपको, बताइए। यहाँ से आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या है आपका, 2 पाई है, यानी इसको फिर 2 पाई से भागा देना पड़ेगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से भाई हम लोग एवरेज निकालते हैं साइनसोडियल का। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल के लिखूं तो ये हो जाएगा, अब जोड़ने का मतलब क्या, टेक्निकल लैंग्वेज में इंटीग्रेशन करना भाई, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो करंट है I, इसका मैं क्या करूंगा, एक तरीके से इंटीग्रेशन करूंगा, या फिर कहीं I यहाँ पे साइनसोइडल, तो क्या लिखूंगा, I मैक्स साइन ओमेगा टी, ये मेरा क्वांटिटी था। इसको इंटीग्रेट कर देंगे कितना, 0 से लेकर के 2 पाई तक, और इसको फिर, क्योंकि ये क्या देगा आपको, ये एक तरीके से एरिया देगा ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन एवरेज निकाला, फिर 2 पाई से इसको डिवाइड भी करना, तो 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर ले लेंगे। ये समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। ये आई मैक्स भी आपका एक तरीके कांस्टेंट वैल्यू, तो आई मैक्स भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, ओवरऑल साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 2 पाई तक, तो ओवरऑल जब साइन का कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। इसका लिमिट पुट करना है 0 से लेके 2 पाई, ओके। और बाहर में जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है आई मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई तो है ही, तो इसमें आप डाल दीजिए, ओके। और किसके रिस्पेक्ट में आप कीजिएगा इंटीग्रेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टी आपका वेरी कर रहा है ना, ओके। तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह क्या डाल देंगे हम लोग, 2 पाई, और फिर यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी की जगह 0, और बाकी आपका इधर जो 1 बाय यानी आई मैक्स बाई 2 पाई जो चल रहा है वो तो चलते ही आएगा। तो इसका जब आप वैल्यू डालिए कैल्शियम, एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यू आता है। 2 पाई मतलब कॉस 2 इंटू 180, ठीक है, 1 के बराबर होता है, -1, इसका देख ले कॉस 0 यानी कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर, ठीक है। कॉस 0 यानी 1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे भाई ओवरऑल आपका माइनस है ना, माइनस इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। कॉस 2 इंटू 180, ठीक है। ये आपका माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, उसका वैल्यू डालिएगा, ओवरऑल आपका 0 आएगा भाई, ठीक है। बस मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया नहीं है। अभी हम लोग आते हैं इस तरीके से साइनसोइडल का आप निकलता भाई एवरेज, ओके, या फिर मीन वैल्यू बोलिए। अब हम लोग आते हैं साइन स्क्वायर थीटा के लिए। साइन स्क्वायर थीटा के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसी तरीके से अगेन हम लोग का ये फंक्शन हो जाएगा जैसे हम लोगों ने निकाला ना। देखिए 1 मिनट मेरे को टाइम दे, थोड़ा सा मैं नोट्स निकालता हूँ भाई अपना, उसके बाद बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग को निकालना है, सब चीज़ लिखते जाता हूँ साफ साफ। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए भाई, हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। उसमें प्रूफ करना कोई मतलब नहीं बनता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अभी जैसे मैंने साइन के लिए समझाया ना, नीचे में क्या कर रहे थे 2 पाई, जो भी उसका टाइम पीरियड था। एक साइनसोइडल के लिए भाई टाइम पीरियड क्या होता है, टी के बराबर, और टी मतलब ये कंप्लीट साइकिल फिर तो अपने आप को रिपीट ही कर रहा है ना, तो टी इक्वल टू क्या डाल देंगे हम लोग, 2 पाई। समझ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई तो है टाइम पीरियड बोलिए, या फिर
डायरेक्ट टी 2 पाई बोलिए, ठीक है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कंपेयर करते चले जाते हैं। साइनसोडियल के लिए आपने क्या लिखा था 1/2 पाई, जहाँ पे 2 पाई क्या है आपका, एक कंप्लीट साइकिल था आपका, यानी टाइम पीरियड था एक तरीके से, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, क्लियर हुआ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिया था, 0 से लेके 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से एवरेज निकाल रहे हैं। तो वही चीज है यहाँ पे हम लोग के पास ये साइन स्क्वायर थीटा है, यानी ये हम लोग का दूसरा एक तरीके से है ना। ये साइन थीटा था, साइन ओमेगा टी था, ये दूसरा साइन स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल इसका अगर एवरेज निकालो तो क्या अगर 1 मान लेते हैं टाइम पीरियड जो भी है इसका 1/t लेके चलते हैं, तो कंपेयर करते चलाइए, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके, अब इसका मान लेते हैं जो टाइम पीरियड था, जैसे यहाँ से 0 से लेके 2 पाई तक था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया टाइम पीरियड t, तो 0 से लेके t तक इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसमें आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता है हम लोग को साफ साफ, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह हम लोग लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2, क्लियर हुआ। ये आपका प्रॉपर्टी होता है, यानी अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, बस इसके जगह मैं ये वैल्यू डाल सकता हूं, ओके। तो अगर हम लोग वैल्यू डालें 1/t, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल T तक, और इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, देखिए सही है। अब इसी को मैं सेपरेट करके लिख सकता हूं 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t। अब यहाँ पे दो चीजें भाई, ठीक है। इसको पहले मैं लिखता हूं 1 इंटू dt, ठीक है, माइनस है माइनस दे देंगे, ये हो जाए इंटीग्रेशन 0 से t, और ये हो जाएगा आपका cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 dt, क्लियर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है भाई। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/t, इसका जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा भाई तो ओवरऑल आपका ये t के बराबर आना चाहिए, ठीक है, सही है। t आएगा, इसके लिए लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेके कैपिटल T, माइनस है माइनस, इसका इंटीग्रेशन जब आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा ओवरऑल, कॉस है तो साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और इसका लिमिट ले लेते हैं 0 से लेके कैपिटल T। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ओवरऑल 1/t, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं इस तरीके से, ओके। 1/t ऐसे कैसे ही रहेगा। इसमें देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो -0 है ना, तो -0 लिखने कोई मतलब नहीं भाई, वैसे भी इसको हटा देते हैं, यानी सिर्फ t मिलेगा, कैपिटल T आपको, माइनस इसका कीजिए। आप यहाँ पे देखिए कलर चेंज करना पड़ेगा, कहाँ गया पेन एक और। यहाँ पे भाई हम लोग को पता है ये जो आपका ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं f इक्वल टू हम लोग को पता है 1/t के बराबर होता है ना, तो ये हो जाएगा 2π, और f के जगह मैं 1/t पुट कर सकता हूँ, यानी ओमेगा के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2π/t लिख सकता हूँ, क्लियर हुआ। यानी जहाँ जहाँ मेरा ओमेगा है वहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा साइन, अभी लिमिट नहीं पुट करा, बस वैल्यू डाल रहा, साइन 2 ओमेगा क्या लिख दूंगा 2π/t इंटू स्मॉल t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, क्लियर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया भाई, बस ओमेगा का वैल्यू डाला है, ओके। अब देखिए इसमें अब लिमिट लेते हैं थोड़ा 0 से लेके कैपिटल T तक। तो अगर हम लोग अपर लिमिट पुट करें तो इधर जो आपका चलते आ रहा है वो तो वैसे वैसे ही रहेगा 1/t, इधर आपका कैपिटल T माइनस, इसमें जब आप पुट कीजिएगा तो साइन
टू इंटू टू यानी कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू इस स्मॉल टी के अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका कैपिटल टी हो जाएगा और नीचे में आपका कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए कैपिटल टी से कैपिटल टी खत्म हो जाएगा आपका कहानी है ना, और माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा साइन 2 टू जा 4 पाई इंटू जीरो यानी ओवरऑल जीरो यानी खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से। तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई टी माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। अब अगर हम लोग इसका देखें वैल्यू, नोट्स देखता हूँ थोड़ा सा, इसका वैल्यू भाई जीरो हो जाए क्योंकि देखिए साइन 4 पाई के जब 180 लिखेंगे ना यानी कितना हो जाएगा आपका 720 के बराबर, यानी साइन 720 है। साइन 720 कहने का मतलब क्या, अगर हम लोग देखें एक चक्कर लगाइएगा ठीक है, साइन क्या होता है भाई समझिए, जैसे इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे मेरा v रखा हुआ है ठीक है, v एंगल जीरो। ओके ये साइन का एक तरीके से होता है जीरो से लेके चलते, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पे है ना एंगल जीरो पे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे पहुँचा देगा ठीक है। अगर इसमें मान लेते हैं 90 डिग्री शिफ्ट करूँ तो ऑटोमेटिक किसको बताता है, इसको बताता है ये ऑटोमेटिक ठीक है। उसका फिर अगर इसमें 180 घुमाऊँ तो 180 मतलब क्या, इसको यहाँ पे घुमा देगा, यहाँ पे आने का मतलब क्या यहाँ पे आप पहुँच रहे हैं, क्लियर हुआ। और अगर इसको 270 डिग्री घुमाऊँ तो 270 मतलब क्या नेगेटिव में मैक्सिमम, और एक बार और घुमा देंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे जीरो पे लेकर के आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो ऐसे भी समझिए आप साइन 720 का कैल्शियम में वैल्यू डालिएगा जीरो के बराबर होगा, नहीं तो ऐसे समझिए एक चक्कर लगाइए तो 360, तो कहने मतलब क्या है साइन जीरो के बराबर हो, लेकिन यहाँ पे 720 बार घूमना है, नहीं 2 चक्कर लगाएंगे तब 720 के बराबर। तो अगेन क्या हो जाए साइन 720 है, फिर साइन मतलब जीरो का वैल्यू आएगा भाई इसका ठीक है, यानी ओवरऑल इसका कैल्शियम में वैल्यू डालिए ना साइन 720 ओवरऑल जीरो के बराबर होगा, क्लियर हुआ। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका ओवरऑल, इसका पूरा वैल्यू आपको जीरो के बराबर मिल जाएगा भाई। अब एक चीज़ का मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, कहाँ मिस्टेक किया है, एक मिस्टेक यहाँ हो गया, मिस्टेक नहीं हुआ छूट गया, यानी ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा। एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये जो है ना भाई ये आपका ये जो 2 है यहाँ पे, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये मिस हो गया आपका, क्योंकि इतना जो वैल्यू है ना ये इंटीग्रेशन इसका करने पे है ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू था 1/2 तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ओके ये आपका 2 यहाँ पे बाहर रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूं ये आ गया ओवरऑल 1/t और 2 यहाँ पे डाल देते हैं, ये हो जाएगा t माइनस 0, क्लियर हो गया, क्योंकि ओवरऑल ऊपर का जीरो तो ओवरऑल पूरा का पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2t और इंटू टी, तो काटिएगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का जब भी आपसे बोलेगा एवरेज वैल्यू क्या होता है तो 1/2 के बराबर होता है। फिर साइन ओमेगा टी या फिर साइन थीटा का पूछेगा तो हमेशा 0 के बराबर होता है ठीक है। ये 2 चीज़ आप याद कर लीजिए भाई, आउट ऑफ सिलेबस है ये, एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे भाई, फटाफट खींच लेंगे, इसमें जान नहीं है, यही हम लोग का मेन चीज था। देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अल्टरनेटिंग करंट हुज एवरेज वैल्यू इज 1 एम्पियर। सबसे पहले यहाँ पे एवरेज वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर विल प्रोड्यूस डैश 1 एम्पियर डीसी अंडर सिमिलर कंडीशन। देखिए क्या बोल रहा है, समझिए। सबसे पहले आप भाई यहाँ पे अगर जो हम लोग का अल्टरनेटिंग करंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं साइनोसोडियल वेव या फिर ये साइन वेव, तो हम लोग को पता है इसका एवरेज
जब भी आप फुल वेव का एवरेज निकालिएगा तो हमेशा 0 के बराबर मिलता है। तो जब भी हम लोग एवरेज वर्ड यूज करेंगे तो एवरेज हम लोग हमेशा भाई हाफ वेव का निकालते हैं। इस चीज को आप दिमाग में डाल लीजिए। जब भी इंटरव्यू में भी पूछता है अगर कि साइनसोइडल का एवरेज बताओ, तो आपके दिमाग में आएगा एवरेज तो 0 होता है, लेकिन एवरेज हम लोग साइन वेव के लिए हमेशा हाफ वेव का निकालते हैं। क्लियर हुआ? हाफ वेव के लिए हम लोग क्या डालेंगे, ओवरऑल इस तरीके से है ना, यानी ये बहुत सारे I1, I2, I3, I4, I5, I6 है ना, बहुत सारे छोटे छोटे करंट से मिलकर के बना हुआ होगा। तो ऊपर में क्या करेंगे, हम लोग सबको जोड़ेंगे और नीचे में, और हाफ वेव का कर रहे हैं 0 से लेके पाई तक, यानी जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके पाई तक। इसका टाइम पीरियड क्या है भाई बताइए, 1/पाई है ना। नीचे में क्या होता है, जो भी टोटल नंबर उसे डिवाइड करते हैं, तो हाफ वेव के लिए पाई से डिवाइड करेंगे, फुल वेव लेते तो 2 पाई से डिवाइड कर रहे थे। क्लियर हो रहा है? और इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे किसका, ये है मेरा आई मैक्स साइन ओमेगा टी का। क्लियर हो गया? टू डी टी, तो आपका आई मैक्स बाहर आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से भाई ये, तो अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ। डायरेक्ट आपका जो आंसर आएगा ना यहाँ पे, आई एवरेज ये आ जाएगा 2Vm/पाई, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2Im/पाई। क्लियर हुआ? और जब आप इसका वैल्यू डालिए कैल्सी में, ये आ जाएगा आपका 0.636 इंटू आई मैक्स। क्लियर हुआ? ये आपका जो एवरेज वैल्यू आता है, आई एवरेज अगर निकालना हो तो 0.636 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मैक्सिमम वैल्यू के साथ। फिर चाहे करंट का निकालना हो या फिर वोल्टेज का निकालना हो। ओके, सही है। इसको आप देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाए भाई। सॉल्व करने वाला चीज है ना, तो इस पर ज्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपका एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, आई एवरेज दिया हुआ है कितना, 1 एम्पीयर के बराबर। किसका एवरेज दिया हुआ है, साइनसोइडल करंट का दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है एक डीसी वैल्यू दिया हुआ है सेम 1 एम्पीयर का। क्वेश्चन अब पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ पे एवरेज वैल्यू दिया है 1 एम्पीयर विल प्रोड्यूस डैश 1 एम्पीयर डीसी, मतलब डीसी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब दो चीजें, एक साइनसोइडल वेव का एवरेज वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पीयर, और एक डीसी वैल्यू दिया हुआ है, मतलब डीसी करंट है उसका 1 एम्पीयर दिया हुआ है। तो हम लोग पता है भाई डीसी करंट जो होता है किसके बराबर होता है, आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है ना भाई। डीसी 1 एम्पीयर मतलब कितने के बराबर होगा, एसी से अगर कंपेयर करेंगे आरएमएस वैल्यू के बराबर होगा एसी का, है ना। तो अभी यहाँ पे बस समझिए, एसी के अंदर यानी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम लोग का कौन सा वैल्यू बड़ा होता है, एवरेज वैल्यू बड़ा होता है या फिर कहिए आरएमएस वैल्यू बड़ा होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसा मान लेते हैं मेरा एक इक्वेशन दिया हुआ I = 10 sin ओमेगा टी। तो 10 क्या है, मेरा ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी आई मैक्स मेरा यहाँ पे कितना है 10। तो सबसे पहले इसका अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालूं, आई आरएमएस, तो आई आरएमएस मतलब क्या, आई मैक्स डिवाइडेड बाय √2। आई मैक्स मेरा यहाँ पे 10 है, इसको √2 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय √2, तो ये आ जाएगा आपका 7.071। इतना आया मेरा। ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है किसका, इस पर्टिकुलर साइनसोइडल करंट का। अब वही अगर मैं एवरेज निकालूं, आई एवरेज अगर निकालूं, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा बताइए। आई एवरेज अभी जस्ट लिखा, आई मैक्स को क्या करते हैं, यानी आई मैक्स कितना है 10, इसको कितना से गुना करेंगे 0.636 से। तो इसको जो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 गुना 0.636, तो ये आता है आपका, ये आ जाएगा 6.36। ठीक है, तो सोचिए आप मुझे बताइए ना, आरएमएस वैल्यू बड़ा है या फिर एवरेज वैल्यू बड़ा है। आप देख रहे हैं एसी करंट के लिए, ठीक है, फिर साइनसोइडल करंट के लिए हम लोग का आरएमएस वैल्यू हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू किसके मुकाबले, एवरेज वैल्यू के मुकाबले। क्लियर हुआ, या फिर कहिए मीन वैल्यू के मुकाबले।
ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन के ऊपर आता है। क्वेश्चन में आपका एक अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ पे एवरेज वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, कितने के बराबर, 1 एम्पियर के बराबर 1 एम्पियर के बराबर, और एक डीसी करंट का वैल्यू दिया हुआ कितने के बराबर, 1 एम्पियर के बराबर। लेकिन हम लोग को पता है अगर इसको डीसी को अगर हम लोग, क्योंकि जब भी कंपेयर करते हैं भाई तो एक को तो सेम चीज को कंपेयर करेंगे ना, ये डीसी दिया हुआ ये एसी दिया हुआ, तो सीधी सी बात है डीसी का अगर हम लोग एसी में इक्विवेलेंट देखें तो ये एसी के इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, आरएमएस वैल्यू के बराबर होगा, है ना, और आरएमएस वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर होगा, समझ रहे हैं। और हम लोग पता है ये भी एसी हो गया, अब ये भी एसी हो गया। लेकिन हम लोग पता है अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू क्या होता है आपका, आरएमएस वैल्यू बड़ा होता है किसके मुकाबले, एवरेज के मुकाबले। क्लियर हुआ। यानी आपका ये जो डीसी का 1 एम्पियर करंट दिया हुआ ना, जिसको हम लोग आरएमएस वैल्यू बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसी कंपेयर करने के लिए, फिर समझने के लिए, ये आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू जो अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू है उसके मुकाबले। लाइन को समझिए क्या मैं बोल रहा हूं, ओके। तो वही बोल रहा है यहां पे क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इज 1 एम्पियर विल, अब पहले इसको आगे किया है किसको, एवरेज को, तो विल प्रोड्यूस लेस किसके मुकाबले, डीसी के मुकाबले, यानी लेस हीट प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू डीसी के मुकाबले, क्योंकि क्या है ये एवरेज वैल्यू है, सॉरी आरएमएस वैल्यू है एसी में अगर देखें इसको। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू आई, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, इट्स एवरेज वैल्यू विल बी। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि आई एवरेज, कलर चेंज करते हैं, देखिए आई एवरेज इक्वल टू था आपका 0.636 इंटू आई मैक्स, है ना, यही था। तो इट्स एवरेज वैल्यू विल बी, और ये कैसे लाया था हम लोगों ने, इसके जगह हम लोगों ने क्या लिखा था बताइए, ये था 2/पाई, यानी ओवरऑल 2 VM बोलिए या फिर IM बोलिए बाय पाई, ठीक है, ये वैल्यू होता है। तो 2 IM/पाई इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। एवरेज वैल्यू पूछा है आपका, याद कर लीजिए। फुल वेव का होता है, हाफ वेव बोलेगा तो सिर्फ VM/पाई होता है, ओके। ये सब मैं लिखवा दूंगा। देखिए अगला बोलता है द एरिया ऑफ अ साइनोसोडियल वेव ओवर अ हाफ साइकिल इज, एरिया पूछा है भाई, एरिया पूछा है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट अटैच करता हूं भाई, स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, 1 मिनट बस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब तक इसको मैं अटैच करता हूँ तब तक कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। देखिए कुछ वैल्यू नोट कीजिए, तब तक ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं फुल वेव, फुल वेव मतलब साइन वेव की बात हो रही है, ओके। इधर हो जाएगा आपका हाफ वेव, ठीक है, मतलब ये इसके लिए हो रहा है बात, और इधर ये सिर्फ इसके लिए बात हो रहा है। अगर आपसे पूछेगा आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है आपका, ये होता है Vmax बाय, यानी VM बोलिए या फिर IM बोलिए, कुछ √2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बोलेगा एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू के लिए क्या करते हैं 2 VM/पाई होता है, फिर इसी को हम लोग कहेंगे सीधे सीधे 0.636 इंटू VM, और एवरेज वैल्यू साइन का हमेशा 0 होता है, तो एवरेज वैल्यू किस टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए। अब यहाँ पे हम लोग को पता है एक होता है फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर अगर पूछेगा आपसे तो फॉर्म फैक्टर होता है आपका आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है Vmax बाय √2 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू दिया हमारा 0.636 Vmax, तो Vmax कट जाए, इसको सॉल्व किए तो 1.11 के बराबर होगा। एक होता है आपका पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर बोलिएगा तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, Vmax या Imax जो भी बोलिए डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1.41 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू है, याद कर लीजिए भाई। वही हाफ वेव के लिए बोलेगा तो हाफ वेव के लिए आरएमएस वैल्यू होता है
VM या फिर IM/2, सिर्फ 2 होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, √2 था, यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा। एवरेज वैल्यू बोलेगा तो एवरेज वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 था, 2 VM/π, यहाँ पे सिर्फ VM/π होता है। क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से फॉर्म फैक्टर निकाल लीजिएगा दोनों का रेशियो लेकर के। पीक फैक्टर बोलेगा तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं ब्राउज़र के ऊपर। देखिए, इसको रीलोड मारना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपके लिए अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे अटैच कर देता हूँ पोर्ट डॉक्यूमेंट। डाउनलोड नहीं हुआ भाई अभी, लगता है 1 मिनट। सही है। देखिए यहां पे समझिए, यहां पे लिखा हुआ है whenever the average value of alternating current or voltage is asked, it is understood for the half wave। मतलब जब भी आपसे पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है हाफ वेव के लिए आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि फुल वेव का कोई भी RMS वैल्यू, सॉरी एवरेज वैल्यू होता है नहीं, 0 के बराबर हो जाता है। तो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है करंट जो था I = IM sin थीटा, या फिर कहीं θ = ω/t डाल सकते हैं हम लोग। एवरेज सबसे पहले यहाँ पे एवरेज वैल्यू मतलब क्या, ऊपर में टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल सम मतलब क्या, एरिया ऑफ हाफ साइकिल, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा लिया एरिया, ठीक है, इसका फिर I मान लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दें कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, तो हम लोग को पूरा एरिया मिल जाएगा। क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पाई, ठीक है। यानी यही किया है हम लोग का, छोटा सा एरिया लेना I, तो I लिख दिया d थीटा, है ना, और इंटीग्रेशन ले लिया 0 से लेके पाई तक, और इसको फिर ओवरऑल नीचे टोटल नंबर है जो कि पाई के बराबर, पाई से डिवाइड कर दिया। I जो कि था मेरा यहाँ पे I दिया हुआ, ये वैल्यू डाल दिया IM sin थीटा इंटू d थीटा। अब इसका आप कर लीजिए इंटीग्रेशन की, IM बाहर आ जाएगा भाई, IM बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब सॉल्यूशन है भाई, ये आ जाएगा आपका 2IM/π। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें सिर्फ एरिया पूछा है भाई, ठीक है, एवरेज नहीं पूछा। एवरेज पूछना तब जाके हम लोग बेस लेंथ यानी पाई से डिवाइड करते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ एरिया बताना है। क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन को देखिए एक बार, और आप जब भी वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं ना तो बुक अपने पास रखिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन को मेरे को फ्लिप करने में बार बार टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, अ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, ये तो ही गया था, कौन सा था ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ साइनसोइडल वेव। सिर्फ एरिया पूछा है आपसे, ठीक है, एरिया ऑफ साइनसोइडल वेव ओवर अ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का कितने के बराबर होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि एवरेज निकाला गया हाफ का, तो सीधी सी बात है ऊपर में हम लोगों ने एरिया निकाल रखा है हाफ साइकिल का, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो एरिया सिर्फ पूछा गया है, यानी 0 से लेके पाई, सिर्फ ये बताना आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके पाई तक, किसका, IM sin ω/t लिखिए, या फिर यहाँ पे थीटा लिखिए इंटू d थीटा, है ना, इसका करना है। तो IM मेरा बाहर आ जाएगा, साइन का जब आप इंटीग्रेशन कीजिए तो ओवरऑल 2 के बराबर होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ एरिया अगर आप निकालिएगा यहाँ पे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 2IM के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला टर्म यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एरिया, और नीचे वाला क्या है आपका टोटल सम। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एवरेज नहीं निकालना भाई, सिर्फ एरिया पूछा है, तो क्या हो जाएगा 2IM मतलब 2IM। सिर्फ इस चीज़ को समझिए, इसका आप सिर्फ कीजिए ना इंटीग्रेशन, IM ये है क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है, नीचे ही नहीं होते, कांस्टेंट है या बाहर आ जाएगा,
साइन थीटा का एक तरीके से क्या हो जाएगा माइनस कॉस में आप अपर लिमिट पुट कीजिए पाई, जरा देखिए करके बताता हूँ मैं, यही है ना साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना। आई एम मेरा बाहर आ जाएगा 0 से लेके पाई, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस, ओके, और कॉस थीटा इसका आप डाल दिए 0 से लेके पाई, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर लिमिट कॉस 180 माइनस कॉस 0, तो इसका कितना आ जाएगा 180 का कैलसी कहाँ आ गया, ठीक है, -1 आ जाएगा ओवरऑल, इसका भाई -1 आएगा और कॉस 0 1 के बराबर होगा ही, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा, और एक और ये माइनस है ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साफ तरीके से करके बताता हूँ, माइनस है यहाँ पे आई एम था ना, माइनस आई एम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, अंदर में क्या बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, तो जाएगा माइनस आई एम, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो इसका वैल्यू -1 आएगा, इसका वैल्यू -1 आएगा, ठीक है, 0 का 1 होता है माइनस, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये -2 के बराबर होगा और बाहर में माइनस आई एम, क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस के बराबर, यानी 2im के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय इतना, ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसको आप क्या कीजिए √2 से डिवाइड कर दिए, यानी 200 को √2 से डिवाइड कीजिएगा भाई, तो ओवरऑल आपका 141.4 वोल्ट आ जाएगा। अगला बोलते हैं द आरएमएस वैल्यू ऑफ द साइनसोडियल वेरिंग करंट इज, तो सीधी सी बात है, अभी जस्ट मैंने आपको प्रूव किया कि साइनसोडियल करंट के लिए या फिर साइनसोडियल वेव के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होता है आपका, हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइनसोडियल वेरिंग करंट क्या बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स एवरेज वैल्यू, ठीक है, यानी ग्रेटर देन होगा, यानी मोर देन होगा, ठीक है, बड़ा होता है। अगला बोलता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर एक्सप्रेस्ड इन द आरएमएस वैल्यू बिकॉज, सीधी सी बात है भाई एसी में, क्योंकि हम लोग डीसी जब पढ़ते हैं ना, डीसी जब आप पढ़ेंगे जिसमें आपको केवीएल केसीएल और जितना भी थ्योरम होगा उसमें आपको ऑलरेडी बताया सिर्फ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वोल्टेज सोर्स देखने को मिलेगा, करंट सोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ना V = I × R ओम्स लॉ जो बोलता है, ठीक है, या फिर कहिए आप पावर = V² डिवाइडेड बाय R, या फिर कहिए I² × R, ये सब जो भी फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं डीसी में, वही सेम फार्मूला एसी में भी यूज करें, तो सीधी सी बात है एसी क्योंकि आपका टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो कैसे फार्मूला इसमें, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। अब एसी के लिए भी यही सब फार्मूला अगर अप्लाई करना है तो सीधी सी बात है इसको क्या करना पड़ेगा, डीसी के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है। ओके, तो ये अल्टरनेटिंग करंट हो या फिर वोल्टेज, उसको हम आरएमएस वैल्यू में क्यों एक्सप्रेस करते हैं, तो सीधी सी बात है ये डीसी के बराबर कंपैरिजन देता है हम लोग का, ठीक है, कंपेयरिंग करता है, यानी दोनों बराबर है डीसी और एसी आरएमएस वैल्यू में। अगला बोलता है द एवरेज वैल्यू ऑफ, अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया sin² ω/t का एवरेज वैल्यू जब भी आपने निकालिए तो 1/2 के बराबर होगा। अगला बोलता है द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब ओवर कंप्लीट साइकिल बोल दिया यहाँ पे, है ना, तो कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई क्या बोलता है, सिर्फ लैंग्वेज है ये। और क्वेश्चन नंबर 38, जो पहला क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया ना, वो समझ गया होगा ना आपने, ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, लैंग्वेज बस पढ़ते जाइएगा। बोल रहा है एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, ठीक है, I = दिया हुआ है आपका I max साइन थीटा, बोलता है द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड वेव ऑफ दिस करंट ओवर कंप्लीट साइकिल। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले बोला एवरेज निकालो, सबसे पहले बोला स्क्वायर निकालो, ठीक है, स्क्वायर करना है फिर एवरेज निकालना है, ठीक है, समझ में, स्क्वायर करना है फिर एवरेज निकालना है। लैंग्वेज पकड़िए, क्या बोलता है द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड वेव, सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए, यानी आई का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा Im² sin² थीटा, क्लियर हुआ। अब क्या बोलता है स्क्वायर वेव का एवरेज निकालिए, एवरेज मतलब क्या मीन निकालना है ऑफ दिस करंट, दिस करंट मतलब इसका ऊपर में जो इक्वेशन दिया ओवर अ कंप्लीट साइकिल,
समझ रहे हो, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, एवरेज अब निकालते हैं। तो एवरेज आप निकालिएगा तो अभी जस्ट हम लोगों को पता है आई स्क्वायर का मीन निकालना है, फिर एवरेज निकाल क्या हो जाएगा, ये आगे में कांस्टेंट वैल्यू होता है, मैं जैसे अगर इक्वेशन दिया होता आई मैक्स 10 लिखा होता, साइन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा लिखा होता भाई, ठीक है, ये मेरा दिया होता, तो इसका पहले हम लोग स्क्वायरिंग करते, तो स्क्वायरिंग करते कितना होता 100 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो जब आप इसका मीन निकालते हैं मीन, तो 100 का तो 100 ही होता मीन, समझ रहे बात को, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ये, और इसका कितना होता 1/2 होता है, यानी ओवरऑल कितना होता 50 के बराबर होता है, वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग को इक्वेशन के हिसाब से चलना है, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपका न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। हम लोग के लिए क्या है आई मैक्स साइन थीटा, तो पहले स्क्वायर कर आई मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब इसका मीन निकालेंगे तो इसका आपका मीन वही होगा, ठीक है, आई एम स्क्वायर ही होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा आपका हाफ, यानी क्या हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बस यही बोला है, रूट नहीं बोला है लेने के लिए, ठीक ना भाई। अगर रूट बोलता तो मतलब रूट बोला ही नहीं तो निकालेंगे क्यों, अगर रूट बोलता तो सीधी सी बात है इसका ओवरऑल रूट ले लेते तो आई एम बाहर आ जाता और ये √2 डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो लैंग्वेज पकड़ना है आपको, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर करके एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्या बोलता है, बोलता है द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ साइन वेव, अभी जस्ट बता दिया 1.11 के बराबर होता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका हमेशा आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। अगला बोलता है द फिलामेंट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा वैक्यूम ट्यूब पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ, काफ़ी डिटेल में काफ़ी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सीखा है इसको। बोलता है वैक्यूम ट्यूब के अंदर, क्योंकि इसमें हम लोग को आयोनाइजेशन करवाना पड़ता है ताकि हम लोग का ये बल्ब क्या हो एक तरीके से स्टार्ट हो सके, इमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके, ऑन हो सके, ओके। तो फिलामेंट में हम लोग 0.4 एम्पियर दे रहे हैं डीसी, ठीक है। तो एसी के मुकाबले कितना देंगे आरएमएस वैल्यू, तो सीधी सी बात है डीसी में अगर आप 0.4 एम्पियर दे रहे हैं तो यही तो एसी के आरएमएस वैल्यू के बराबर होगा, समझ रहे बात को। एसी में जब आप आइएगा तो यही डीसी 0.4 एम्पियर क्या हो जाएगा आपके आरएमएस के बराबर, यानी अगेन 0.4 एम्पियर एसी वाला देना पड़ेगा इसमें, ठीक है, जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट पैदा करेगा। अगला बोलता है ठीक है 100 वोल्ट पीक एसी एज इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब आरएमएस वैल्यू होता है भाई, ठीक है, इफेक्टिव बोलिए या फिर आप आरएमएस वैल्यू बोलिए, दोनों सेम होता है। तो 100 को √2 से डिवाइड कीजिए आपका आ जाएगा 70.7 वोल्ट। अगला बोलता है द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ डैश वेव, तो फॉर्म फैक्टर जो होता है भाई 1 जो होगा ना ये स्क्वायर वेव का होता है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको हाफ वेव के लिए बताया था, फुल वेव के लिए बताया था, ठीक है, साइन के लिए। एक होता है स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव में जब आप आइएगा ना तो स्क्वायर वेव में आपका आरएमएस वैल्यू भी 1 होता है और आपका एवरेज वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है, 1 होता है आपका। तो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर लेंगे, फॉर्म फैक्टर तो ये क्या हो जाएगा आरएमएस वैल्यू यानी 1 डिवाइडेड बाय एवरेज, तो 1 के बराबर होगा, ठीक है भाई। तो स्क्वायर वेव का याद करना बहुत ईजी है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश वेव इज द पीकेस्ट, सबसे ज्यादा पीक का मतलब होता है एम्पलीट्यूड किसका मैक्सिमम होगा भाई, तो ये ट्रायंगुलर वेव मारिए, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव का सबसे ज्यादा मैक्सिमम जाता है पीकी नेचर का, ऐसे स्पाइक बनते हैं इसमें, ओके, ऐसे ऐसे जाएगा ही। आगे पढ़ते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है भाई, उसको आपको रटना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल में दिन भर डूबे रहिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक ये सब का फीलिंग आने लगेगा, ठीक है, ऐसे ही आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कौन सा पीकीएस्ट नेचर का होगा। अगला बोलता है पीक फैक्टर ऑफ अ साइन वेव, तो पीक फैक्टर बोला है, अभी फॉर्म फैक्टर बोलता है तो 1.1 के बराबर होता, पीक फैक्टर बोला तो इतने के बराबर होगा, ठीक है, निकाल लीजिए। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स या फिर आई मैक्स डिवाइडेड बाय आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या हो, सॉरी आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कितना था आपका बताइए, 1/√2 मतलब यहाँ पे 0.707 कर दिए, इसको आ जाएगा, ठीक है। कल से मैं देख लेते हैं एक बार, 1 डिवाइडेड बाय 0.707, सही है। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है व्हेन अ 15 वोल्ट स्क्वायर वेव, देखिए स्क्वायर वेव है, ठीक है, और इसको हम लोग 50 वोल्ट एसी वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर रहे हैं, इट विल रीड। तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको स्क्वायर वेव जब आप पढ़ेंगे, पेन में कहाँ रख दे रहा है, देखिए जब आप भाई स्क्वायर वेव पढ़ेंगे ना तो इस तरीके का स्क्वायर वेव होता है, ठीक है। तो इसमें अभी जस्ट बताया आरएमएस वैल्यू
और या फिर एवरेज वैल्यू जो भी बोलिए 1 के बराबर होता है, क्लियर हुआ। और मैक्सिमम वैल्यू बोलिए ये भी आपके 1 के बराबर ही होगा, सब चीज़ 1 के बराबर होता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग को पता है जो AC वोल्ट मीटर होता है ये RMS वैल्यू रीड करता है हमेशा, RMS वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ व्हेन 15 वोल्ट स्क्वायर, तो ये जो दिया हुआ 15 वोल्ट भाई ये क्या दिया होगा, या तो RMS वैल्यू इसने दिया होगा, या तो एवरेज वैल्यू दिया होगा, या तो फिर कहिए मैक्सिमम वैल्यू दिया होगा, है ना, कुछ तो दिया होगा। जैसे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं खासकर AC सीरीज सर्किट में या फिर कहीं मशीन ये सब का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो लिखा रहता है ना मशीन के लिए, जैसे मान लेते हैं कि इंडक्शन मोटर है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 220 वोल्ट, है ना, या फिर एक बल्ब दिया हुआ 220 वोल्ट, तो ये 220 वोल्ट क्या है, RMS वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि जो 15 वोल्ट दिया हुआ है स्क्वायर वेव का, तो स्क्वायर वेव का कौन सा वैल्यू दिया, RMS वैल्यू दिया हुआ 15 वोल्ट, या एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ ये 15 वोल्ट। तो स्क्वायर वेव में भाई सब 1 के बराबर होता है, यानी सब सेम होता है, यानी किसी से मल्टीप्लाई 15 ही मिलेगा। यानी यहाँ पे ये 15 वैल्यू 15 वोल्ट जो इसको आप क्या मान सकते हैं, एवरेज भी मान सकते हैं, RMS भी मान सकते हैं, मैक्सिमम भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी सब यहाँ पे सेम ही होता है। तो सीधी सी बात है, वोल्ट मीटर हमेशा RMS वैल्यू को रीड करता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं RMS वैल्यू बात करें, एवरेज वैल्यू बात करें, मैक्सिमम सब बराबर होता है। यानी वोल्ट मीटर के लिए ये 15 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, RMS के बराबर हो जाए, यानी RMS वैल्यू 15 वोल्ट ही ये रीड करेगा, क्लियर हो गया। आगे बोलता है द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एन इंसुलेटर डिपेंड अपॉन, तो ये पीक वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। पीक कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपने पढ़ लिया ना तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए ये मान लेते वायर है और इस वायर के ऊपर आपने कोटिंग किया हुआ है, यानी लेयर चढ़ा हुआ है। जैसे ये आप देखिए ये वायर है, तो उसके वायर के ऊपर हम लोगों ने प्लास्टिक का कवर किया हुआ है ना, कोटिंग किया हुआ है, ठीक है भाई। ये प्लास्टिक का कोटिंग क्या कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो अंदर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के पास क्या है, करंट क्यों फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ठीक है, या फिर कहिए वोल्टेज प्रेशर है, तभी जाके इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लो हो रहा है। ओके, तो सीधी सी बात है भाई, ये जो आपका प्लास्टिक है ना, इस प्लास्टिक को जूम करके देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एटम्स बने होंगे, सॉरी मतलब एटम से मिलकर बना हुआ, एटम को भी जूम करके देखें तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखने को मिलेगा। हम लोग को यहाँ पे फोकस करना होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा, वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड सबसे ज्यादा दूरी पे होता है ना। तो जो भी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इस कंडक्टर में, ओके, अगर ये वोल्टेज साइनोसोडियल है तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, है ना। तो मुझे बताइए ये जो आपका प्लास्टिक का लेयर चढ़ा हुआ है, इसमें जो बिलियंस ट्रिलियंस एटम है और उन एटम्स के वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उनके ऊपर भी क्या करता है, ये जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया ना इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ खींचेगा। पोटेंशियल मतलब क्या है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बिहेव कर रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है भाई। ओके, यानी इसको खींचने की कोशिश करेगा। अगर खिंचा गया मतलब ये आयोन्स बन जाएगा। आयोन्स मतलब क्या, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, गुड कंडक्टर, मतलब सीधी आयोन्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ऐसे समझिए, क्योंकि आयोन्स कुछ नहीं, खुद एक चार्ज बन जाता है, क्लियर हुआ। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है साइनोसोडियल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मान लेते पहले इतना वोल्टेज दिया, ठीक है, T इक्वल टू T1 पे मान लेते ये वाला वोल्ट दिया, ये वोल्ट मान लेते 5 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा है। अब मान लेते कुछ समय के बाद वोल्टेज चेंज होगा, यहाँ पे मान लेते अब ये 8 वोल्ट के बराबर है, तो अगेन 8 वोल्ट पे भी ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं मैक्सिमम वोल्टेज जो है ये 10 वोल्ट के बराबर है और इसका जो इंसुलेशन वैल्यू है ये मात्र 9 वोल्ट था, यानी 9 वोल्ट तक दीजिएगा तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही 10 वोल्ट दीजिएगा ना, जैसे एक इंस्टेंट में 10 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि हर एक इंस्टेंट में ये चेंज कर रहा है अपने मैग्नीट्यूड को, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 वोल्ट जैसे ही दीजिएगा तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि ऑटोमेटिक क्या होगा, इंसुलेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन छुपे हैं उसको भी खींच लेगा, और जैसे ही खींचा जाएगा वैसे ही क्या आयोन्स बन गया। आयोन्स बन गया इसका मतलब क्या, पूरा ये जो कंडक्टर वायर के अंदर घूम रहा था ये अब सरफेस के ऊपर आ जाएगा, क्लियर हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस क्या हो गया, एक तरीके से चार्ज बन चुका है। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन होना। तो इंसुलेशन कभी मतलब इंसुलेशन का जो रेटिंग होता है वो हमेशा क्या होता है, पीक वोल्टेज फिर मैक्सिमम वोल्टेज पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज एक पर्टिकुलर टाइम में आएगा ना, इसको हिट करेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज से बचाना होता है, इसे समझिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जाके पढ़िए आप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 32, बोलता द पीक फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव का बोल दिया, तो हाफ वेव के लिए हम लोग को पता है, सबसे पहले पीक फैक्टर पता है हम लोग को। पीक फैक्टर होता है आपका पीक वैल्यू या फिर कहिए मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका आरएमएस वैल्यू, है ना। आरएमएस वैल्यू भी जस्ट बताया था हाफ वेव के लिए। आरएमएस वैल्यू किसका? हाफ वेव के लिए। फुल वेव के लिए क्या होता है? वी मैक्स बाय √2। तो √2 की जगह यहाँ पे बस 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/2 यानी कितने के बराबर? 0.5। सीधी सी बात है, यहाँ पे 0.5 से डिवाइड, यानी 1/0.5 कहने का मतलब कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है। 2 के बराबर। तो सब रटना नहीं है, बस आप 2 वैल्यू याद कीजिए, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, हाफ वेव का फुल वेव का। तो ये सब फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर बन जाएगा। स्क्वायर वेव का याद करना है नहीं, सब चीज 1 1 1 1 होता है, ठीक है। अगला बोलता है द फॉर्म फैक्टर ऑफ द हाफ वेव। अभी पीक फैक्टर पूछा था, फॉर्म फैक्टर पूछ रहा। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है भाई? आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अभी कितना था? किसका पूछा? हाफ वेव का, ठीक है। तो 0.5 के बराबर था डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है Vm/π, है ना। 2 Vm/π किसका था? फुल वेव का था। ये Vm/π यानी 1/π, यानी हो जाएगा 0.318। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। देख लेते हैं कितना आता है। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.318, ठीक है। 1.57 आ जाएगा, 4th हो गया। 33 तक आगे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया भाई। अब आते हैं हम लोग 34 35, ठीक है, सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है। क्वेश्चन नंबर 34 भाई क्या बोलता है? व्हेन अ 200 वोल्ट साइनोसोडियल पीक टू पीक वेव इज कनेक्टेड अक्रॉस अ एसी वोल्टमीटर इट विल रीड। देखिए पीक टू पीक क्या होता है, समझिए इसको। पीक टू पीक का मतलब होता है भाई, अगर आपके पास कोई इस तरीके का साइनोसोडियल वेव फॉर्म है तो पीक टू पीक का मतलब होता है फर्स्ट पॉजिटिव मैक्सिमम से लेकर के नेगेटिव मैक्सिमम तक। ये जो हुआ ना, इसको बोलते हैं पीक टू पीक। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, अब ये जो 200 वोल्ट लिखा हुआ ना, सबसे पहले तो ये बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि 200 वोल्ट क्या दिया हुआ है। ये साइन वेव का मैक्सिमम वैल्यू है कि आरएमएस वैल्यू है, क्या है ये? तो ये जो दिया हुआ ना, लैंग्वेज पकड़िए। व्हेन 200 वोल्ट साइनोसोडियल पीक टू पीक वेव, मतलब ये जो 200 दिया हुआ है ना, ये 200 वोल्ट क्या है? ये आपका पीक टू पीक वैल्यू है, पीक टू पीक वैल्यू है। क्लियर हुआ? इसको ऐसे लिखते हैं, वी पीक टू पीक। ये आपका दिया हुआ है 200 वोल्ट। अब आगे बोलता है इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी वोल्टमीटर इट विल रीड। अब एसी वोल्टमीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करता है, तो अभी हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए न्यू पेज पे आते हैं। यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है आपका 200, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक लाइन लिखूंगा भाई मैं। ये जो पीक टू पीक वैल्यू दिया होता है ना, पीक टू पीक मतलब ये दोनों पीक को जोड़ करके दिया होता है, ठीक है। यानी अगर इस वेव का आप एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश करें, एम्पलीट्यूड मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी मैक्स आपको चाहिए। ये पीक टू पीक मतलब क्या है? ये पॉजिटिव मैक्सिमम से लेकर नेगेटिव मैक्सिमम तक का वैल्यू दिया हुआ है आपका, ठीक है। यानी इसमें 2 पीक जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 पीक, यानी ये वाला पीक और एक ये वाला पीक। पीक टू पीक वैल्यू जब भी बोलेगा ना भाई, तो आप समझिए 2 पीक जोड़ करके आपका ये वैल्यू दिया होता है, ठीक है। तो मुझे तो भाई मैक्सिमम चाहिए ना, समझ रहे बात को? मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को सिर्फ इतना चाहिए। क्लियर हुआ? ये वाला वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वी मैक्स के लिए 200/2 से भागा देना, 2 से भागा देंगे, क्योंकि ये दोनों को जोड़ करके आपका बना हुआ है। तो मेरे को सिर्फ एक वैल्यू चाहिए यहाँ का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट के भाई, यानी मैक्सिमम वैल्यू मेरा 100 वोल्ट है। क्लियर हुआ? इस वेव के लिए। अब ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन जो मेरा वोल्ट मीटर होता है ये आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के क्या करेंगे हम लोग? सीधे सीधे
जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है 100 वोल्ट, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, √2 से। ठीक है, तो 100 को जब आप √2 से डिवाइड कीजिएगा तो और 70.7 आ जाएगा। ठीक है, 70.7। क्लियर हुआ? लैंग्वेज है भाई बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर वेव है, साइन वेव है, उसके बाद फिर आपका स्पाइकी वेव है, ट्रायंगुलर वेव है। क्या बोलता है, मैक्सिमम हीट किस में डेवलप होगा, ये पूछता है आपका। मैक्सिमम हीट, हीट का मतलब क्या होता है, I²R इंटू टी। टी यहाँ पे टाइम है, 2 घंटे के लिए चला रहे हैं हीटर, 5 घंटे के लिए चला रहे हैं। ठीक है, और हीट कुछ नहीं, एनर्जी होता है, तो E बराबर I² इंटू RT के बराबर। अब ये जो I होता है भाई एनर्जी में, ये कौन सा वैल्यू होता है, RMS वैल्यू होता है। क्लियर हो गया? तो जिसका RMS वैल्यू ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा हीट पैदा करेगा। तो हम लोग को पता है साइन वेव का कितना होता है, बताइए, 1/√2, 0.70 के बराबर होता है, Vmax से मल्टीप्लाई। इसका देखिए ट्रायंगुलर वेव का थोड़ा बता देता हूँ मैं, याद नहीं मेरे को, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 1 मिनट। देखिए ट्रायंगल वेव का जो होता है ना भाई, RMS वैल्यू होता है, RMS वैल्यू ये होता है Imax/√3 और ये होता है 0.578 के बराबर। ठीक है, यानी साइन वेव से इसका कम ही होता है एक तरीके से। ठीक है, एवरेज वैल्यू भी बता देता हूँ, ट्रायंगुलर के लिए बता रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एवरेज वैल्यू जो होता है ये होता है आपका Imax/2 यानी 0.5। क्लियर हो गया? तो हम लोग RMS कंपेयर करना ना, तो इसका RMS कम है इसके मुकाबले। ठीक है, अब इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो होगा ना भाई इसका होगा, इसका 1 के बराबर होता है। ठीक है, RMS वैल्यू जब भी निकल इसका 1, इसका कम ही होगा, 1 से कम ही होगा, यानी सबसे ज़्यादा हीट कौन देगा, आपका स्क्वायर वेव देगा। सेम रेजिस्टेंस और सेम टाइम पे ऑपरेट कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर वेव, फर्स्ट हो जाएगा। अगला बोलता है ऊपर वाले फिगर में द वेव विल हैव हाईएस्ट हाफ वेव। ठीक है, हाफ वेव बोलता है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे देखें, डैश वेव विल हैव द हाईएस्ट हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू अगर निकालें तो साइन वेव का कितना था, 0.636। ठीक है, इसका भी भाई स्क्वायर वेव ही होना चाहिए, देख लेते हैं इसका आंसर। इसका भी स्क्वायर वेव ही होगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 36 सही है, स्क्वायर वेव। ओके, हाफ वेव, फुल वेव का तो भाई सबका 0 आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए फुल वेव का कभी आप एवरेज निकाल नहीं सकते हैं, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है, तो हाफ वेव के लिए आपको निकालना पड़ेगा, तो उतना कैलकुलेशन नहीं है, बस इसको दिमाग में डाल लीजिए। हाफ वेव के लिए हम लोग हमेशा एवरेज वैल्यू निकालते हैं और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है आपका किसका, यहाँ पे स्क्वायर वेव का। ठीक है, अगला करते हैं। बोलता है द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट इतना, इट्स RMS वैल्यू। तो सीधी सी बात है भाई, एवरेज वैल्यू दिया हुआ ना, आई एवरेज इक्वल टू कितना होता है, 0.636 इंटू Vmax होता है। एवरेज वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आई एवरेज 100 लिखता हूँ, तो यहाँ से मेरे को Vmax मिल जाएगा। तो Vmax क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 0.636 Vmax आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ओवरऑल √2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये VRMS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ से ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसमें आई एवरेज का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो यहाँ से Vmax निकल जाएगा, और Vmax निकल जाएगा तो उसको √2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका Imax आ जाएगा। इसका वैल्यू बता देता हूँ मैं, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा आपका 157.23 आएगा, और इसको फिर ओवरऑल √2 से डिवाइड करना हम लोग को। ये आ जाएगा 1.11। ठीक है,
सॉरी वो 111 आ जाएगा भाई, सही है। अगला क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 38 कर लिया हम लोगों ने, 39 पे आते हैं। 39 बोल रहा है फिगर दिया हुआ है, ठीक है, करंट आपका दिया हुआ आई एम साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या है, सिर्फ ओमेगा टी प्लस 0, यानी साइन को रेफरेंस लिया हुआ भाई, ठीक है। वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, फोटो पे आते हैं। देखिए ये आपका फोटो दिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें आपको देख के बताना है, करंट को रेफरेंस लिया हुआ, आई इक्वल टू था आई एम साइन थीटा, या फिर कहिए थीटा है ओमेगा टी, यानी 0 पे डाला हुआ है भाई। अब वोल्टेज को अगर देखें, सबसे पहले देखिए लीड लैग कौन कर रहा है, वोल्टेज को अगर आप देखेंगे, अगर लीड लैग कंपेयर करना ना खासकर ग्राफिकल मेथड में, तो सबसे पहले ये 0 पे है, इसको भी 0 पे लेके आए। अगर इसको 0 पे लेके आएंगे तो सीधी सी बात है, करंट का ऐसे चल रहा होगा ना पीछे से, इसका अगर आप हिस्ट्री ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा चलते हुए, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज जब 0 था, मतलब आपके पैकेट में 0 रुपया है, मतलब ना ही आपके पास बैलेंस है पॉजिटिव में, ना ही आप माइनस में है, यानी कर्ज भी नहीं लिया हुआ है। लेकिन वही अगर आप करंट को कंपेयर करें तो करंट देख रहे हैं, जब वोल्टेज मेरा 0 पे था तब करंट किस में है, माइनस में, कुछ ना कुछ माइनस वैल्यू है, समझ रहे बात को, यानी ये नेगेटिव में है, कर्ज लिया हुआ है। कौन आगे बताइए, कौन लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ठीक है, ये आगे, क्योंकि वो 0 पे है तो नेगेटिव में है, पीछे भाग रहा है, यानी वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। वोल्टेज क्या है, लीड कर रहा है, ठीक है, किससे, करंट से। कितने एंगल से यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों बीच में गैपिंग कितना, 5/5, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का ये दिया हुआ था, ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे डाल सकता हूँ अपने इक्वेशन के हिसाब से, आई एम साइन थीटा के जगह ओमेगा टी डाल सकता हूँ, ओमेगा टी, ओके। लेकिन जब हम लोग करंट लिखेंगे तो करंट क्या लिखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस डालना पड़ेगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 एंगल से लीड कर रहा है, और इस ओमेगा टी की जगह थीटा डाल दिया, यानी वी एम साइन थीटा प्लस 5 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से जो भी होगा उसको आप लगा लीजिएगा, इसका हो जाएगा भाई ये सेकंड वाला, ठीक है, वी एम साइन थीटा प्लस 5। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है, इसी फिगर से रिलेटेड है। बोलता है द वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट शोन इन द फिगर वुड एग्जिस्ट इन द सर्किट। ये भाई आपका करंट लैग कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, करंट किस में लैग करता है, आरएल सर्किट में। आरएल मतलब क्या है, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, थर्ड आंसर, ठीक है। 41 क्या बोलता है, वोल्टेज और करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है भाई। अब ये मत पूछे कैसे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और याद नहीं है तो आपको दिमाग में होना चाहिए। अब 42 देखिए, 42 क्या है, 42 से हम लोग भाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपका यहाँ पे मैथमेटिकल आ गया, ओके।